जनता पार्टी के कोई भी नेता कुछ भी बोले लेकिन मीडिया ना बोले। राहुल गांधी जी को उसने अपशब्द बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उसने अपशब्द बोला। मुख्यमंत्री है एक प्रदेश का, उसने पवन खेड़ा जी के बारे में कितनी भद्दी बात कही, मैं आपके चैनल पे बता नहीं सकता। लगाया कि 52-53 हजार करोड़ का इसने घोटाला किया है, इसके 3 देशों के पासपोर्ट, काला धन आएगा, 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, 5-15 रुपए किलो चीनी बिकेगी। मीठा सपना दिखाकर, एक हसीन सपना दिखा, जैसे अभी मैंने डायलॉग की बात कही थी कि हम काला धन वापस लाएंगे। एक्चुअल में देश की जनता को सुनने में दिक्कत हो गई, वो समझ नहीं पाई। जो काले धन वाले लुटेरे लोग थे उनको बीजेपी में लाने की बात थी, वो जो आप देख रहे हैं लुटेरे थे या जो करप्टेड लोग थे, सरकार की जो हमारी सरकार की आड़ में बचे थे, उनको हमने निकाल के भगाने का काम किया। पुलवामा अटैक की जांच हुई, कुछ पता चला? नहीं पता चला। 3 आतंकवादियों के साथ देवेंद्र सिंह डीएसपी उस समय पुलवामा में तैनात था, पकड़ा गया। तो प्रोपोगंडा है ना, एक्चुअल में होता कुछ नहीं। यहाँ की मीडिया वही तो बता रहे हैं ना कि सेना में कोई खलबली नहीं थी और मीडिया घुस गई थी। लाहौर में जलपान करेंगे और क्या कहते हैं, कई प्रदेशों में, पाकिस्तान के कई प्रदेशों में कब्जे की बात। कांग्रेस की सरकार बनाई, भ्रष्ट लोगों को की जगह जेल में है। कांग्रेस की सरकार आते ही ये जेल जाएगा बंदा। हकीकत यह है कि वो कई बार के विधायक थे। अतीक अहमद जी लोकसभा के सदस्य रहे, लोकसभा में श्रद्धांजलि भी दी गई। ये फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं, एक्चुअल में ये सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं। जो विदेश मंत्री है शंकर जी, अभी वहां के क्या कहते हैं पद ग्रहण समारोह था राष्ट्रपति का, उसमें सेरेमनी करते हैं। विश्वकर्मा की मैं बात कर रहा हूं, उस आदमी ने ऑन कैमरा बोला कि मैं गाय के मांस पर किसी को रोक थोड़े नहीं रहा हूं, लोग अंदर खाएं। गैस किस देश से आती है? मुस्लिम देश से आती है। पेट्रोल किस देश से आता है? मुस्लिम देश से आता है। डीजल, क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल मुस्लिम देश से आता है। सारा खजूर मुस्लिम देश से आता है। सारे मसाले मुस्लिम देश से आते हैं। करो ना भाई बहन, हम तो भी कहते हैं कि छोड़ो जो है, लेकिन आप वही गुड़ खाओगे, गुलगुला से परहेज। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। हम आए उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से असम की राजनीति गर्माती चली जा रही है, कई सारे बयान आ रहे हैं। असम में मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं, उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। उनको लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के नेता किस तरीके से देखते हैं, उन पर क्या सोचते हैं। जो हेमंत विश्व शर्मा ने गाली गलौज वाली बात की है और जो पागल कहने की बात की मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, इस पर आप कैसे देखते हैं इसको? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे गालीबाज नेताओं की आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस समय जो स्ट्रीम मीडिया है उसको इतना डराया धमकाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता कुछ भी बोले लेकिन मीडिया ना बोले। आप वो साहस कर रहे हैं कि एक ऐसे गालीबाज मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। रही बात उसके गाली की, वो असंस्कारी लोग हैं। बीजेपी में जो लोग भी इस टाइप के लोग हैं जी, उनका संस्कार ही बताता है कि वो किस टाइप के लोग हैं। रही बात हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी को उसने अपशब्द बोला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उसने अपशब्द बोला। ये अपशब्द बताता है कि इनकी जो विरासत है वो कहाँ की है, क्योंकि हम तो राष्ट्रहित वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रहित वाली जनभावना को लेकर चलती है, तो हम ऐसे गैरे नत्थु खैरे की बहुत ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहते। क्योंकि ये लोग, अब बताइए, एक मुख्यमंत्री है एक प्रदेश का, उसने पवन खेड़ा जी के बारे में कितनी भद्दी बात कही, मैं आपके चैनल पे बता नहीं सकता। और इसलिए कही कि वो व्यक्ति उस टाइप का है। हमारी बात लोग सुनेंगे तो समझेंगे। वो जो व्यक्ति जिस बात को पवन खेड़ा जी के विषय में बोली है, वो इतनी घिनौनी बात मैं आपके चैनल पे नहीं कर सकता, लेकिन वो उस टाइप का व्यक्ति है जी। भाई हम आरोप लगा रहे हैं, हमारे नेता, हमारे जो प्रभारी हैं मीडिया के आदरणीय पवन खेड़ा जी, उन्होंने आरोप लगाया कि 52-53 हजार करोड़ का इसने घोटाला किया है, इसके 3 देशों के पासपोर्ट हैं। अरे सरकार को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, जो भी इनका एजी, सीएजी, एबीसीडी, बीडी जो भी है, उससे जांच करवाएं ना। ये तो जांच करवाते नहीं। मैं आपको भी पीछे लेके चलता हूं। एक आपने फिल्म देखी होगी, एक फिल्म का डायलॉग है, बीजेपी ठीक उसी पर चलती है कि छोटी गंगा बोल के गंदे नाले में कुदा दिया। प्रधानमंत्री जो है 14 में जब अपना चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उस समय कहे कि तमाम सपने दिखाए, काला धन आएगा, 30 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, 5-15 रुपए किलो चीनी बिकेगी। ये सब तमाम, भाई देश तो आप जान ही रहे हैं, क्राइसिस में इस समय चल रहा है। तो एक मीठा सपना दिखाकर, एक हसीन सपना दिखा, जैसे अभी मैंने डायलॉग की बात की कि छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। लोग तो थे कि ये आएगा, कांग्रेस लूट रही है, बहुत लूट का आरोप लगाया बीजेपी ने, और ये मोदी जी आएंगे
तो मोदी चच्चा जो है सब कुछ एकदम रामराज कर देंगे। हो क्या रहा है? नोटबंदी के नाम पे लाइन, गैस सिलेंडर के नाम पे लाइन, कोरोना के दवाई के नाम पे लाइन, कोरोना की लाश मतलब दफनाने की जगह नहीं थी उसकी लाइन, पूरा देश लाइन में खड़ा है। और इसके गालीबाज प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं आप गालीबाज मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। दरअसल आपको मैं फिर एक बात कह रहा हूं जी कि काला धन 2014 की ही मैं बात कर रहा हूं कि ये बीजेपी वाले और जो प्रधानमंत्री जी उस समय थे नहीं, दौड़ में थे, रेस में थे, इन्होंने बात कही थी कि हम काला धन वापस लाएंगे। एक्चुअल में देश की जनता को सुनने में दिक्कत हो गई, वो समझ नहीं पाई, देश की जनता समझ नहीं पाई। वो काला धन की बात नहीं कर रहा था बंदा, जो काले धन वाले लुटेरे लोग थे उनको बीजेपी में लाने की बात थी। वो जो आप देख रहे हैं, जितने भ्रष्ट नेता हैं पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं, चाहे जिस पार्टी के रहे हों, जो करप्टेड लोग थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में जाके धुल गए हैं। तो इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भ्रष्ट थे? नहीं, हम नहीं स्वीकार करते। इसके ऊपर जो आरोप लगा था वो भी भाई हर आदमी दूध का धुला तो है नहीं। ये कांग्रेस में गड़बड़ी किया था उस समय, यदि किया था तो कांग्रेस ने उसको किया ना, कहा उसको कि भाई ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति था, इसीलिए तो बीजेपी में गया, बचाने के लिए गया, उस समय था। और अब देखिए हम भी कह रहे हैं 52,000 करोड़ जो पवन खेड़ा जी ने कहा है वो सरकार को जांच करानी चाहिए। मतलब आपके साथ तो सदाचारी और बीजेपी के साथ नहीं, हमारे साथ जो सदाचारी, हमारे साथ जो ऐसे लुटेरे थे या जो करप्टेड लोग थे, सरकार की जो हमारी सरकार की आड़ में बचे थे, उनको हमने निकाल के भगाने का काम किया। खुद ही भाग गए, जब उनका पर्दाफाश हुआ तो खुद ही भागे और बीजेपी में जाके धुल गए सब। वो वही का बता रहे हैं ना, काला धन वाली बात। तो एक्चुअली में काला धन का मामला नहीं था, वो काले धन वाले जो लुटेरे लोग थे वहां जाके जब पाक साफ हो गए। और आज सोचिए, आपको मैं बता रहा हूं कि जांच की बात है। अगर हमने आरोप लगाए, हमारे नेता ने आरोप लगाया, तो जांच होनी चाहिए। पुलवामा अटैक की जांच हुई, कुछ पता चला? नहीं पता चला। 3 आतंकवादियों के साथ देवेंद्र सिंह डीएसपी उस समय पुलवामा में तैनात था, पकड़ा गया, कुछ जांच का हुआ। अभी पहलगांव में अटैक हुआ, हमारे क्या कहते हैं, तमाम बेचारे सिटीजन मारे गए, निरीह, मतलब जिसका कोई दोष नहीं था, उसकी जांच का कुछ हुआ? पुलवामा, सुनिए, पुलवामा अटैक हुआ तो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। अभी सुनिए, अभी जब पहलगाम में हुआ तो फिर जाकर के ऑपरेशन सिंदूर चला, तो कार्रवाई तो की गई। यही तो प्रोपोगंडा है ना, एक्चुअल में होता कुछ नहीं। यहाँ की मीडिया वही तो बता रहे हैं ना कि जो आपने जो हिम्मत दिखाई है ऐसे गालीबाज मुख्यमंत्री के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की मीडिया मैनेज है ना। मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया है, जो दिन भर टीवी में दिखाता है। अरे अब तो क्या बताएं, उस समय सिंदूर चल रहा था, भारत की सेना में कोई खलबली नहीं थी और मीडिया घुस गई थी। लाहौर में जलपान करेंगे और क्या कहते हैं, कई प्रदेशों में, पाकिस्तान के कई प्रदेशों में कब्जे की बात आ गई, तो मीडिया क्या करेंगे? वो तो चरण वंदना में लगी ही है। मोदी जी की कितनी चरण वंदना करने पता नहीं। अब भारत के बाद उनको और किसी देश में पत्रकारिता करने जाना है, इतना गुड वर्क करके मैं समझ में नहीं आता। ये जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, यही सच्चा मीडिया है और यही जनता की आवाज़ उठा रहा है। आप जैसे लोग जो है जनता की आवाज़ हैं, और उसीलिए मैंने आपको साधुवाद दिया कि ये तो बहुत बेहतर है कि कम से कम जनता की आवाज़। आपने जो कुछ भी किया उसको हम स्वीकार करते हैं। हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल करना। आप इलाहाबाद से हैं? जी। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए पहले। मैं अजीत भारती, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का नेता हूं। आज अपने राष्ट्रीय सचिव आदरणीय सुशील पासी जी से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आया और मुलाकात भी हुई। उसी सिलसिले में ये सब बात हुई कि ये चल क्या रहा है, ऐसे फ्रॉड लोग जो है सीएम बन गए हैं। अब हम तो असम की जनता से अपील करना चाहता हूं कि यदि सुधारना है प्रदेश को तो भारी बहुमत से आप वोटिंग के दिन जाइए, वोट करिए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। भ्रष्ट लोगों को की जगह जेल में है, कांग्रेस की सरकार आते ही ये जेल जाएगा बंदा। आप जब इलाहाबाद से आते हैं तो मुझे कुछ चीजें परिदृश्य से याद आते हैं। एक लोग सांसद थे जिनका नाम अतीक अहमद खान था, ठीक है। अभी एक पिक्चर बनाई गई धुरंधर 2 में दिखाया गया कि जिस तरह से अतीक अहमद खान की हत्या की गई वो सही थी। उनके लिंक थे पाकिस्तान से, जो हमले होते थे वो पैसे का सरगना थे, वो सारी जो करते थे। आप उस क्षेत्र के हैं, आप बताइए कि अतीक अहमद खान की राजनीति कैसी है? क्योंकि
लोकसभा के भीतर उनकी हत्या के बाद मौन किया गया। अब वही देश में स्ट्रीम मीडिया में दिखाता है कि वो उनके आतंकी कनेक्शन थे। अगर वो आतंकी थे तो क्यों लोकसभा में मौन किया गया, और अगर नहीं थे तो आप जमीनी हकीकत बताइए। जमीनी हकीकत ये है कि वो कई बार के विधायक थे, अतीक अहमद जी लोकसभा के सदस्य रहे, लोकसभा में श्रद्धांजलि भी दी गई। ये इल्म फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं एक्चुअल में ये सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये उस आदमी के मरने के 2-3 साल बाद ये कनेक्शन पैदा हुआ, इसके पहले कनेक्शन क्यों नहीं पैदा हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी जो है किसी का चरित्र हनन करने में बहुत आगे है, और जब इनकी सरकार जाएगी तो सारा कनेक्शन इनका निकलेगा। अभी आप सुने होंगे ना कि मोदी जी खुद बिना निमंत्रण के बिरयानी खाने चले गए। हम कहते हैं पाकिस्तान इतना गंदा है तो उससे सारे संबंध खत्म करने। क्रिकेट आप खेलोगे। अभी एक आपने शाहरुख खान वाला मामला सुना था, बांग्लादेश वाला। क्रिकेट में वो व्यक्ति जो था वो खिलाड़ी को उसको रिवर्स करना पड़ा, छोड़ना पड़ा जी। लेकिन हमारा जो विदेश मंत्री है जयशंकर जी, अभी वहाँ के क्या कहते हैं पद ग्रहण समारोह था राष्ट्रपति का, उसमें सेरेमनी करते हैं, जाते हैं। तो यही है, यहाँ पे एक नैरेटिव तैयार किया जाता है और बीजेपी का जो आईटी सेल है उसको उठाता है, उसके जो चमचे हैं चौराहों पर भौंकने लगते हैं, और जिससे एक देश में माहौल बनता है। ये नहीं, इसका विरोध होना चाहिए। अभी हेमंत बिश्व शर्मा की मैं बात कर रहा हूं, उस आदमी ने ऑन कैमरा बोला कि मैं गाय के मांस पर किसी को रोक थोड़े नहीं रहा हूं, लोग अंदर खाएं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है ना जी, भारतीय जनता पार्टी ने गौ हत्या पर बैन लगाया है ना। सबसे ज्यादा गौ हत्यारे जो हैं चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे। सबसे ज्यादा बीफ कंपनियों का जो चंदा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। आपने जो शाहरुख खान की एक बात अपने आप से रखी, तो इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि अगर नाम में खान या मुसलमान लगा हुआ है तो देश की राजनीति में उसको बड़ा बना दिया जाता है, उनके ऊपर अलग तरीके की राजनीति करनी शुरू कर दी? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ये यहाँ की पब्लिक नहीं, ये सरकार का एजेंडा है। सरकार का जो आईटी सेल है वो करता है। गैस किस देश से आती है? मुस्लिम देश से आती है। पेट्रोल किस देश से आता है? मुस्लिम देश से आता है। डीजल, क्रूड ऑयल जो है, कच्चा तेल मुस्लिम देश से आता है। सारा खजूर मुस्लिम देश से आता है। सारे मसाले मुस्लिम देश से आते हैं। करो ना भाई बहन, हम तो भी कहते हैं कि छोड़ो जो है, लेकिन आप वही गुड़ खाओगे, गुलगुला से परहेज करोगे। मतलब मुसलमान के बिना काम भी नहीं चलेगा, लेकिन मुसलमान का विरोध करना है। एक्चुअल में विरोध नहीं करना है। ये यहां पर दलगत राजनीति, मुसलमान का नाम दिखाकर दलितों के साथ अत्याचार होता है। एक वोट को यूनिट करने के लिए ये इकट्ठा करते हैं कि नहीं मुसलमान टू हिंदू। अब हिंदू का मामला आ जाता है तो दलित लतियाया जाता है। जब दलित मारा जाता है, उसका रेप और बलात्कार होता है, तो न बजरंग दल सामने आता है, न हिंदू वाहिनी सामने आता है, न गौरक्षक दल सामने आता है, कोई सामने नहीं आता। तब वहां दलित बनाम हिंदू हो जाता है। लेकिन मुसलमान के मामले में मुसलमान बनाम हिंदू होता है तो सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा। ये राजनीतिक एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। यही करके झूठ बोल के, फरेब बोल के, गाली दे के ये शासन सत्ता में आए हैं। अब वो समय बहुत दूर नहीं है कि इनका बुरिया बिस्तर बंधेगा। अभी जाएंगे, सदियों के लिए चले जाएंगे, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आदमी को पहचानने में 10 साल, 5 साल, 15 साल लगता है। वो समय पूरा हो चुका है। तो आपने देखा कि हेमंत बिश्व शर्मा के मुद्दे पर भी उन्होंने खुल के राय दी। कांग्रेस के नेता इलाहाबाद से आए हैं रायबरेली में। हमने जानने की कोशिश की देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, और जो धुरंधर की बात काफ़ी की जा रही है उस पर भी खुल के इन्होंने अपनी राय की। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे आप तक हम पहुँचाते रहें तो द बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।